एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। अचानक उनके मन में यह विचार आया कि दोनों पुत्रों में से कौन अधिक योग्य है और किसे विशेष दर्जा दिया जाए। दोनों अपने अपने तरीकों से बहुत प्रतिभाशाली थे। गणेश अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे और कार्तिकेय अपनी शक्ति और गति के लिए। माता पिता के लिए यह तय करना कठिन था कि कौन बड़ा है, इसलिए उन्होंने एक परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान शिव ने अपने पुत्रों को बुलाया और उन्हें एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पूरे संसार का चक्कर लगाकर वापस आएगा, वही सबसे बड़ा माना जाएगा और उसे हम दोनों का सबसे प्रिय पुत्र घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही दोनों भाइयों में प्रतियोगिता का जोश जाग गया। कार्तिकेय को अपनी शक्ति और तेज वाहन पर बहुत भरोसा था, जबकि गणेश ने भी अपने तरीके से चुनौती स्वीकार की। कार्तिकेय का वाहन मोर था, जो बहुत तेज गति से उड़ सकता था। उन्हें लगा कि यह चोटी जीतना उनके लिए आसान है, इसलिए उन्होंने बिना देर किए अपने मोर पर बैठकर दुनिया का चक्कर लगाने के लिए यात्रा शुरू कर दी। कार्तिकेय अपने वाहन की गति पर पूरा भरोसा करते हुए एक एक स्थान से गुजरते गए। पर्वतों, नदियों और समुद्रों को पार करते हुए वे पूरी दुनिया की यात्रा करने में जुट गए। कार्तिकेय ने तेज रफ्तार से यात्रा की ताकि जल्दी से जल्दी वापस आकर वे माता पिता के सामने विजेता के रूप में खड़े हो सकें। दूसरी ओर गणेश का वाहन एक छोटा सा मूषक था, जो अधिक तेज नहीं चल सकता था। गणेश जी को यह समझ में आ गया कि वे मूषक पर बैठकर कार्तिकेय की तरह पूरी दुनिया का चक्कर जल्दी नहीं लगा सकते। गणेश जी ने इस पर गंभीरता से विचार किया और एक बुद्धिमान उपाय निकाला। गणेश जी जानते थे कि उनके माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती ही उनके लिए सब कुछ हैं, उनका संपूर्ण संसार। उन्होंने सोचा, यदि मेरे माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण संसार हैं, तो उनकी परिक्रमा करने से ही मेरी यह यात्रा पूरी मानी जाएगी। इस विचार के साथ गणेश जी ने अपने माता पिता के पास जाकर 3 बार उनकी परिक्रमा की। परिक्रमा पूरी करने के बाद उन्होंने माता पिता के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, आप ही मेरे लिए सारा संसार हैं और आपकी परिक्रमा करके मैंने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। गणेश जी की इस समझदारी और भक्ति से शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। इधर कार्तिकेय ने पूरे संसार का चक्कर समाप्त कर लिया और वे बहुत उत्साह के साथ वापस कैलाश पर्वत लौटे। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे इस चुनौती को जीत चुके हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैलाश पर आकर देखा कि गणेश पहले से ही वहां मौजूद हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। कार्तिकेय को समझ नहीं आया कि गणेश, जो धीमे मूषक पर सवार थे, उनसे पहले कैसे वापस आ सकते हैं। उन्होंने इस बारे में माता-पिता से सवाल किया और अपना असमंजस जताया। शिव और पार्वती ने कार्तिकेय को समझाया कि गणेश ने इस चुनौती को बुद्धि से हल किया है। गणेश ने यह समझा कि माता-पिता ही उनके लिए पूरे संसार के समान हैं और इसलिए उनकी परिक्रमा करने से ही उनकी यात्रा पूरी हो गई। शिव जी और पार्वती जी गणेश की इस बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित कर दिया। इसके साथ ही शिव जी और पार्वती जी ने यह आशीर्वाद दिया कि भविष्य में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से ही होगी। इस प्रकार गणेश जी को प्रथम पूज्य का सम्मान प्राप्त हुआ और यह परंपरा बनी कि हर पूजा और कार्य में सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाएगा। हालांकि कार्तिकेय को पहले थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्होंने अपने भाई की बुद्धिमानी और विवेक का सम्मान किया। इस प्रकार दोनों भाइयों के बीच प्रेम और समझ और भी बढ़ गया और दोनों ने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा। कहानी से मिलने वाली शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर समस्या को केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ से भी हल किया जा सकता है। गणेश जी ने दिखाया कि चाय दिसाई द देखाए कि जब हम परिस्थिति को समझते हैं और सोच समझकर निर्णय लेते हैं, तो कठिन काम भी आसानी से किए जा सकते हैं।